हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आपको इस बुक की सीरीज़ करवा रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का, जीडी, यूपी पुलिस, आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक में जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और 3000 प्लस जो है इसमें क्वेश्चन है। तो आज जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वह है भारत का भूगोल। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर है वो है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत में कर्क रेखा गुजरती है वो कितने जो है राज्यों से होकर गुजरती है। तो जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन दे रखे हो, आपको अलग भी ऑप्शन दे सकता है वो। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बहुत बच्चों का एक कमेंट होता है कि आप इसमें से एक्सप्लेनेशन बता देती है। जो मेरा मकसद होता है वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। ठीक है, मेरी मात्र अभी तक 3 ही वीडियो बनी है इसकी, और आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देख लेना, एक शिफ्ट में कम से कम 3 वीडियो में से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बने हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारे 23 डिग्री और 30 अंश पे जो रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जो है कुछ भी ऑप्शन दे दे, कितना इन ऑप्शनों को चेंज कर ले, अगर आपको ये 8 राज्य पता है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन नहीं याद करना है, ये 8 राज्य याद करने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, जो है कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन कौन से? ये भी पूछा जा सकता है भाई, कर्क रेखा के निकटतम कौन कौन से शहर है? तो जो है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? भोपाल और जबलपुर। तो ये क्या है? कर्क रेखा के समीप स्थित है। और क्या है? उज्जैन। ये तीनों क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। झारखंड के पास से कहाँ से निकलती है? रांची से होकर। गुजरात में गांधीनगर से, मिजोरम की राजधानी आइजोल से, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिमी बंगाल में कहाँ से होकर गुजरती है? कोलकाता के पास से, छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास से, और राजस्थान में जोधपुर के पास से होकर गुजरती है। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि 23 डिग्री जो ये कर्क रेखा है के सापेक्ष मध्य प्रदेश का भोपाल जो है कि 23 डिग्री 25 के अक्षांश विस्तार पर अवस्थित सबसे निकटतम शहर है। ठीक है, तो अब विकल्प के अनुसार हमने मध्य प्रदेश जो है राइट आंसर बता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत अपनी जो है सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो देखते हैं, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा 7 देशों से मिलती है। भारत के 17 राज्यों की सीमा जो है पड़ोसी देशों से मिलती है। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब ये जो आपके लिए चार्ट बनाया गया है, ये बताया गया कि वही कौन सा देश हमारे देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर की। अब किस किस के साथ? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं इसके साथ सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ देख सकते हैं 3488। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के साथ कितनी करता है? 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 है। म्यांमार के साथ 1643 है। नेक्स्ट देखते हैं, भूटान के साथ 699। और अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे कम सीमा साझा करता है, कितनी करता है? 106 किलोमीटर की। ठीक है, और कौन सा राज्य पड़ता है वहाँ? लद्दाख। नहीं, राज्य नहीं है, यूटी। नेक्स्ट देखते हैं,
सर्दीय विषुवत मतलब रात दिन जहाँ बराबर होती है 2019 में को था, मतलब उस दिन जो है हमें दिन बताना था। तो इसमें क्या है, विश्व वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय लंबवत होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश व ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात की जो अवधि समान हो जाती है, यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है। एक तो कब आते हैं, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। तो इसे क्रमशः बसंत विषुवत व शरद विषुवत कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। अभी आपको बताया था कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इनसे होकर गुजरती है। तो अब हमें इसे बताना किस किस से होकर गुजरती है। तो गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से और मिजोरम से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा जो है जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की जो सीमा तिब्बत यानी चीन के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किन्नौर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी खाड़ी नहीं है भारतीय क्षेत्र में। तो अकावा की खाड़ी जो है वो है लाल सागर का भाग है। इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। और जो कच्छ की खाड़ी और जो कैम्बे की खाड़ी की सीमा गुजरात से, तथा मन्नार की खाड़ी जो है की सीमा किससे लगती है, तमिलनाडु से लगती है। तो इसका अब ये हमें बताना है कि किससे नहीं लगती। तो अकावा की खाड़ी से नहीं लगती। अकावा की खाड़ी किससे लगती है, लाल सागर का भाग है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो हमें एकल द्वीप बताना है कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम द्वीप जो बड़ा ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। इसे इंदिरा पॉइंट क्या कहा जाता है, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीप भारत का मुख्य भूमिका में दक्षिण बिंदु क्या है, केप कोमेरियन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, हमें ये बताना है। तो भारत के कुल 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें 5 शीर्ष तट रेखा वाले जो राज्य हैं ये बताए गए हैं। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, गुजरात की, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो सबसे ज्यादा किससे लग रही है, गुजरात से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है वीडियो में। तो कितने, जो निकोबार में द्वीपों की संख्या कितने हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। और निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 19 है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 19, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। तो कौन सा आकार में सबसे बड़ा है, तो कौन सा है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लद्दाख का एरिया दे रखा है 1,74,852 किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और जबकि दिए गए विकल्पों के अनुसार किसे बताया जाएगा, पांडिचेरी सबसे बड़ा आकार है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन लद्दाख होता तो हम लद्दाख लगाते, लेकिन लद्दाख नहीं, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी पांडिचेरी। आगे देखते हैं, और भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब वर्तमान में कितने बताए गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? हमें बताना भाई किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमा भारत से लगती है, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश तो है, जिससे भारत से पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ठीक है, इससे ये अलग होता है। तो श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। पड़ोसी देश तो है, लेकिन हमारी देश की जो है सीमा नहीं लगी हुई इससे। और भारत किससे जुड़ा हुआ है? पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत जो है घेरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व के 17.5% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितना धरातल घेरा हुआ है? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है भाई भारत का? तो ये तो आपको सबको पता होगा, 7वां स्थान है। और इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, जबकि इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखी जाए तो 121 करोड़ मानी जाती है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5%, 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा, बल्कि पहला स्थान किसका? चीन का है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 अन्य देश हैं, और जो कौन कौन से हैं भाई? रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर कौन है? भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई बतानी है हमें। किसे बताना? अंडमान और निकोबार के साथ। तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप की तटीय रेखा सहित जो है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, अगर भारत की मुख्य भूमि की पूछी जाए तो वह 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ पूछी जाए तो है 7,516.6 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो अभी बताई गई थी आपको किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्सीमेटली इसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, तो कितने मील तक जो है वो फैली होती है? तो हमें ये बताना है। तो कितने मील तक फैले? 12 समुद्री मील। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटरेखा से 12 समुद्री अर्थात इसे नॉटिकल मील और कितने कह सकते हैं 22.2 किलोमीटर दूरी तक है। यहाँ तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक को तटीय संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जहाँ भारत को राजकोष के अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार होता है। ठीक है, अन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक है। इसे 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, हमें इसकी स्थल सीमा की लंबाई बतानी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 12,200 किलोमीटर है। इसके कुल तटीय भाग की लंबाई पूछी जाए आपसे तो 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की लंबाई पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है, ठीक है, उत्तर से अगर ऐसे करके देखा जाए तो वह है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप इसे, 1 2
3 4, आप ऐसा करके याद कर सकते हैं इसे। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछा जाए, पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछा जाए, तो वो क्या है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतना जो है आपका पूर्व से पश्चिम तक है। आगे आपको समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आने ही वाला है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो कौन सा राज्य इनमें 5 में से नहीं है? तो भारत मानक समय जो है, IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट कहाँ से होकर गुजरती है? नैनी से। 82.5 पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया है। और भारत का मानक समय जो है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। इसका अर्थ है कि हमारा जो मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। तो ये भी पूछा जा सकता है, अभी कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थात जब इंग्लैंड में 12 बजे दोपहर होगा, तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। जब इंग्लैंड में क्या हो रहा होगा? 12 बज रहे होंगे ना, तो भारत में कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। इसका मतलब ये है। तो भारतीय मानक समय IST तथा भारतीय मानक मेरिडियन पर पड़ने वाले 5 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो 3 तो प्रदेश ही हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश हो गए और आंध्र प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय मानक मेरिडियन बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार, और इनसे होकर जो है ये गुजरती है। ठीक है, ये फायदा होता है आपके एक्सप्लेनेशन का। देखो कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन से, क्वेश्चन से ज़्यादा तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन से आंसर मिलेगी। ठीक है, तो आप जब इसे एक बार आपके नोट्स में पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है चैप्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा कुल 7 देश से लगती है। अभी आपको बताया गया था, और यही बताया गया था कि सबसे ज़्यादा किससे लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश एक बार और देख लेते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा के पास जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ होएगा। तो त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा जो है वो है 4096 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और ये कब आया हुआ? स्टेनोग्राफर में भी आया हुआ है। देखते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरेल्ड द्वीप समूह या पन्ना या मरकत द्वीप समूह भी कहा जाता है। तो इससे नाम भी आपसे पूछे जाते हैं भाई, और क्या क्या कहा जाता है? यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार में लगभग 572 छोटे द्वीप हैं, ये अभी भी आपको बताया गया। जब आपको इसे बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा सारी क्वेश्चंस का। जिसके 36 द्वीपों पर ही आबादी है। द्वीप तो इतने सारे 572, लेकिन आबादी लोग कितने पर रह रहे हैं? 36 द्वीपों पर। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी जा सकती है आपसे, तो पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय कौन सा अभी आपको बताया गया था? ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और आपको ये बताया था ग्रीनविच से कितना आ गया? 5.5 घंटे आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। कौन सा जलाशय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है?
तो कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। कौन सा जल का है? अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। तो कौन सा? 10 डिग्री चैनल जो है। तो 10 डिग्री चैनल एक जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। पूछा जाता है अभी 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करता है। और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया, देखो कितना फायदा हो गया। तो किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है, और यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी द्वीप कौन है? अब हमें बताना है नदी द्वीप कौन सा है। तो नदी द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला तो ये। नदी द्वीप जो है माजुली, जो कि कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी क्या है? असम की राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 1.67 लाख जो है जनसंख्या है, जिसमें मिसिंग, सोनेवाल, देवरी आदि कौन कौन सी जनजाति रहती है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो कौन सा नदी द्वीप है भाई? माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? ये पूछ रहा है भारत का। तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर जो है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। और इंदिरा कोल उत्तरी छोर, जो इंदिरा कोल है वो है उत्तरी छोर। कीबुथु जो है वो है पूर्वी छोर। इधर क्या है? कीबुथु। और तथा गुहार मोती और गौर माता किसे कहते हैं? पश्चिमी छोर को कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? सबसे बड़ा आकार किसका हमें ये बताना है। तो प्रश्न काल के दौरान जो है प्रश्न विकल्पों में सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र जो था वो पांडिचेरी था। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल का जो है क्रम दिया गया है। तो क्या है? सबसे बड़ा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली पूछी जाए तो कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। दादर व नागर हवेली, दमन और दीप जो है ये के दादर व नागर हवेली और दमन व दीप। उसके बाद है पांडिचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में बस्तर हमें बताना है। तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के 1 नवंबर 2000 में हुआ था इसका जो है गठन। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना और वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं? 32। बस्तर छत्तीसगढ़ का जो है एक आदिवासी जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम छोर क्या है? कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। बस आपके लिए कितने क्वेश्चन थे आज? तो आपके 28 क्वेश्चन जो है वो 2 चैप्टर से बने हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आपका कोई भी एग्जाम हो बस आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। जब आप अपने नोट्स पढ़ेंगे ना एक बार, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के थ्रू। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।